ये जो हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है, इसको समझने की कोशिश करिए। जिस दिन आप समझ जाएंगे, हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। विश्व गुरु हिंदुस्तान तब बनेगा जब हिंदू राष्ट्र की बात नहीं होगी, बात होगी हिंदुस्तान की। हिंदुस्तानी राष्ट्र, हिंदुस्तानी भाषा, तभी हिंदुस्तान बचेगा। पाकिस्तान की बात करते हैं, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुन के हैरान हो जाएंगे। मैं अकेला एक व्यक्ति था जो वर्ल्ड पार्लियामेंट में बोलने के लिए गया, आज आपके बीच में खड़ा हूं। आइए हजरात, हमारे बीच में खतीब हजरात स्वामी जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। आमतौर पर इनकी ज़ईफ़ुल उम्री का खास तौर से लिहाज होना चाहिए। मेरी ज़ाती तौर पर यह ख्वाहिश थी कि इन्हें उस लम्हे में मदऊ किया जाता जब अबू तालिब रहमानी साहब हमारे बीच थे। बहरहाल स्वामी जी यहाँ पर बैठे, अल फलाह की तंजीम की तरफ से प्याम इंसानियत, मानवता का संदेश इस्लाम के प्रोग्राम से हमारे बीच आए। मैं उनका दिल से आभारी हूँ। मैं बहुत इज्जत, आदर और सम्मान के साथ स्वामी जी से निवेदन करना चाहता हूँ, उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। स्वामी सुशील जी महाराज हमारे बीच हैं, श्री स्वामी सुशील जी महाराज। उनसे गुजारिश है कि वो अपने टॉपिक पर, अपने विषय पर प्रकाश डालें। स्वामी जी हमारे बीच। बहुत समय से जलसा चल रहा है और बड़े इत्मीनान के साथ आप सुन रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि बरसों के बाद आपके यहाँ मुझे बोलने के लिए आना पड़ा। मैं आज महसूस किया कि दुनिया में जो अपना पैगाम देता हूँ, शायद आपने मेरा इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। मैं बैठा रहा, इंतजार करता रहा कि जिस मकसद के लिए मैं दुनिया में जाता हूँ, उसी मकसद के लिए आपने मुझे बुलाया। मगर मैं खुश इसलिए कि मुझे आप सुनने का मौका दिया। और जिनको मैं सुनाना चाहता था वो तो अपनी एक्सक्यूज करके चले गए। बिहार जो भारत का मुखड़ा हुआ करता था, बिहार का जो इतिहास हुआ करता था, जरा उसकी ओर भी गौर करें। उसका कारण क्या है कि भारत आज देश में पिछड़े हुए जिलों में, स्टेट में यहाँ का इतना बड़ा इतिहास जिस पर रिसर्च हुई दुनिया ने, ऐसे पैगंबर वली औलिया जिस धरती पर आए, विद्वान आए, हमने ही अपनी ताकत को कमजोर कर करके, बुरा मत मानना यहाँ कोई पॉलिटिशियन बैठा हो, क्योंकि मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। मैं तो इंसानियत की वजह से आपके साथ बोलने के लिए आया हूँ और बहुत लंबा सफर करके आया हूँ। 80 वर्ष की उम्र, सुबेरे फिर जाना है और सुबेरे से 3 और कल की रात। मैंने तो नहीं कहा और मैं सुनता रहा। आइंदा किसी को बुलाएं तो अदब इज्जत जरूर दीजिए। ये तो आपके रोज सुनते हैं, विद्वान आदमी हैं, हर वक्त हर जलसे में आपको सुनने का मौका मिलता है। मगर बाहर से बुलाते हैं। कितना सफर मैं करके आया पटना से गाड़ी का, कितने घंटे पैर सूज गए। मैंने कहा क्या वापस हो जाऊं, उम्र का तकाजा। फिर मैंने कहा नहीं, जिस काम के लिए आया उसके लिए मैं रहूंगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे सुनना चाहते हैं तो मैं चंद मिनट में अपनी बात बताता हूँ। मैं इतना विद्वान नहीं हूँ कि मैं लंबा चौड़ा बोल सकूं। मैंने इशारे से बहुत बड़ी बात कह दी
कि नेता लोग होंगे, उनका तुष्टिकरण करेंगे, हाजिरी लगा के चले जाएंगे, जहां आप हैं वहीं कभी बैठे रह जाएंगे। कोई सा लीडर ले आना, किसी भी पार्टी के ले आना, बिहार की दशा ये हो रही है कि आज कोई सरकार है कि नहीं है, दुनिया में इस बात का पता ही नहीं है कौन सरकार चुनी जाएगी। कारण कि आप में सहने की शक्ति है, इसलिए वह बार बार कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी आ जाते हैं। कोई भी सरकार बन जाती है, कोई भी सरकार चलती है और निकल जाती है। दोस्तों, मैं एक किस्सा सुना के अपनी बात को विराम करूंगा। मैं मोरक्को में था पिछले साल, और मोरक्को में दुनिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हुए थे, दुनिया के, और भारत से एक पार्लियामेंट का मेंबर था। पाकिस्तान की बात करते हैं, 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सुन के हैरान हो जाएंगे, मैं अकेला एक व्यक्ति था जो वर्ल्ड पार्लियामेंट में बोलने के लिए गया, आज आपके बीच में खड़ा हूं। मैं अपनी बड़ाई की बात कर रहा, मुझसे पूछा गया कि क्या आप 45 मिनट एक दिन और 45 मिनट दूसरे दिन, 2 दिन इंग्लिश में बोल सकते हैं? मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोल सकता। मैं हिंदुस्तान से आया, एक ऐसे देश से आया हूं जिस देश का इतिहास बहुत बड़ा है। उस देश से आया हूं, मैं बोलूंगा तो अपनी भाषा में बोलूंगा, आपको स्वीकार हो तो बुलवाइए, तो मेरे पास वापसी की टिकट आती है, मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि कौन सी भाषा में बोलेंगे? तो मैंने उनसे कहा कि मैं हिंदुस्तानी में बोलूंगा। वो कहने लगे मुझसे कि ये लिस्ट में नाम ही नहीं, हिंदुस्तानी भाषा कोई है ही नहीं, आप हिंदी में बोल लीजिए। मैंने कहा हिंदी मेरे देश की एक जुबान है, हिंदी मेरे देश की राष्ट्रभाषा है। हिम्मत चाहिए बोलने की। ऐसे मजमे में जहां दुनिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में और स्टेज से बोल रहा हो, तो उन्होंने कहा कि एक लैंग्वेज है क्या? मैंने कहा मेरे देश की लैंग्वेज है, जिसमें सब भाषाओं का मिक्सचर है, जो हमारी संपर्क पर अरबी है, उर्दू है, इंग्लिश तो बड़ी पड़ी है, नहीं भी जानता तो भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करता है। ये भाषा भी मेरी इस भारतीय भाषा में है, इस हिंदुस्तानी भाषा में भी है। तो लोगों को याद हुआ कि हिंदुस्तान भी हिंदुस्तान की भाषा है। एक व्यक्ति भी देश से चला जाता है, देश के लिए सोचता है, भारत के लिए सोचता है, हिंदुस्तान के लिए सोचता है। वो मजहब की बात नहीं करता, वो मादरे वतन की बात करता है, उस देश की बात करता है जहाँ बाबा दादा ने उसको जन्म लिया, जो उनकी धरती है, जो हुकूक है, जो उनके राइट्स हैं, उसके लिए जीता है। तो हिंदुस्तानी किसी भी देश का और आदमी अपने देश के लिए नहीं जीता, क्योंकि उसके देश के तो लोग ही कम होते हैं। बाहर से आके लोग, अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, बाहर से आके हमारे भारत की संख्या बहुत ज्यादा है। वो अपने देश की बात नहीं करता, क्योंकि उसका देश को रिप्रेजेंट वो करता ही नहीं, वो मिनॉरिटी में है, वहां सब बाहर के आदमी राज करते हैं। ये क्या चीज है जो हमारी हस्ती बनी हुई है? क्या हम अपनी हस्ती को भी नहीं याद करते? क्या अपनी संस्कृति, अपनी तहजीब को भी भूल चुके हैं? जिस तहजीब ने हमको दिया, यहाँ आर्य, शठ, हून, फारसी और यहाँ अरबी आए, भूले मिले पर मिट ना सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो, सौदागर का भेज लिए, जहांगीर ने थॉमस रो को व्यापारी अधिकार दिए। अपने इतिहास को जानो, आपका इतिहास का जिसको छोड़ दिया, इसलिए कोई गवर्नमेंट चलती नहीं, आपका देश नहीं चलता।
ये जो हिंदू और मुसलमान का झगड़ा है, इसको समझने की कोशिश करिए। जिस दिन आप समझ जाएंगे, हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। विश्व गुरु हिंदुस्तान तब बनेगा जब हिंदू राष्ट्र की बात नहीं होगी, बात होगी हिंदुस्तान की। हिंदुस्तानी राष्ट्र, हिंदुस्तानी भाषा, तभी हिंदुस्तान बचेगा। एहसास जब तक नहीं होगा तो ये जलसों से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिनको फायदा लेना था आपके सामने बोल के चले गए। किस पार्टी के थे मैं नहीं जानता हूं, उनको तो मजमा चाहिए। आज इस पार्टी में, कल किसी और पार्टी में चले जाएंगे। हिंदुस्तानी बनिए, अपने हकूक को मानिए। भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको पढ़िए और उसका अमल करिए। और उसके अगेंस्ट आप पर कोई भी हमला होता है तो इकट्ठे होकर खड़े हो जाइए। आपकी ताकत वो है, अपनी ताकत को समझने की कोशिश। टुकड़ों में बटा हुआ इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति, हर नेता के पीछे चलने वाला व्यक्ति, इस्लाम को जो जिसका जन्म यहाँ हुआ है, मैं आपकी तारीफ करूंगा। ये बात सत्य है, वेदों में लिखी है। अगर इस्लाम आया तो इस धरती से आया, कहां गलत कह रहे हैं आप? मैं आपके लिए तुष्टीकरण की भाषा को नहीं बोल रहा कि मैं आपको तुष्टीकरण करने आया, आपको समझाने आया। अपने हकूकों को जानने की कोशिश करो। इस्लाम को मानने के लिए, नमाज अदा करने के लिए बाकी ज्ञान तो आपके पास पहले से ही है।